जहां गौ सेवा होती है वह धन का भी सहयोग करें, शरीर से भी कुछ हो जाए तो शरीर से सेवा करिए, अपने घर में भी पालने का प्रयास करिए। तो ये इस तरह से तो गौ सेवा होती है। जितना कमाते हो उसका कुछ अंश गौ सेवा में लगा दिया करो, इस तरह से तो गौ सेवा होती है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, वो क्या है? आप लोग अपने खान पान का तरीका बदल दीजिए, उससे भी गौ सेवा होगी। आप कहोगे हमारे खान पान से गौ सेवा का क्या मतलब है? मतलब है आप लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका तरीका बदल दीजिए, उससे भी गौ सेवा होगी। आप कहेंगे पूजा पाठ से गौ सेवा का मतलब है। आप प्रत्यक्ष रूप में चारा डाल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में गौशाला में सहयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से गौ घर में रखे हुए हैं, वो तो सेवा है। लेकिन अपने खान पान का तरीका बदलेंगे, खाना पीना बदलेंगे, पूजा पाठ का तरीका बदलेंगे, उससे भी गौ सेवा होगी। अब वो कैसे होगी? अब आपको हम बता रहे हैं। आप सब लोग दूध का प्रयोग करते हैं, अपने घरों में सब लोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, दही का प्रयोग करते हैं, छाछ का प्रयोग करते हैं, और खूब महंगा महंगा पैसा दे करके खरीदते हैं। तो इतना संकल्प तो कर सकते हो कि फ्री में तो हमको मिलता नहीं है, आखिर हमको पैसा देना पड़ता है, और जब पैसा दे के हम खरीद ही रहे हैं तो हम देसी गाय का दूध खरीदेंगे, देसी गाय के दूध से दही बनाएंगे और उससे घी निकालेंगे। इतना तो कर सकते हो, इसमें क्या समस्या है? फ्री में तो कोई देने आएगा नहीं, जहां से भी लेते हो पैसा देते हो। जब पैसा ही देना है और खरीदना ही है तो देसी गाय का ही दूध क्यों ना खरीदा जाए, और देसी गाय के दूध का ही दही क्यों ना खाया जाए, और देसी गाय के दही की छाछ और घी ही प्रयोग क्यों ना किया जाए? वो कैसे होगा? कई लोग ऐसे हैं जो गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, तो दूध दही तो खाते पीते हैं। ऐसे किसी परिवार से दूध दही खरीद लिया करो जहां गौ सेवा होती है। सब लोग न करते हो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग कर भी रहे हैं। अब समस्या क्या है कि दूसरा कैसा भी हो, हम ज्यादा से ज्यादा धन देके उसको खरीद सकते हैं, और कोई बढ़िया चीज शुद्ध चीज हमको दे रहा है तो हम उसको लेना नहीं चाहते हैं, और कई तरह की बातें भी कह देते हैं। यदि सचमुच गौ सेवा करना चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं कि गौ माता कटने से बचे, तो एक नियम लीजिए कि हम दूध दही घी छाछ दही प्रयोग करेंगे तो भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ मां का ही होगा। या तो उसके लिए घर में गौ पालेंगे, या किसी गौशाला से लेके आएंगे, या ऐसे किसी घर को ढूंढेंगे जहां गौ सेवा होती होगी। और भैया जो बाहर पैसा दे रहे हैं तो हमसे ले ले, तो हमको बढ़िया से बढ़िया शुद्ध दूध दे दे। तो उससे क्या होगा? जब उसका दूध बिकेगा, दही बिकेगा, छाछ और घी बिकेगा, तो वो जो सेवा करने वाला है उसके मन में और भाव जगेगा। आपको भी शुद्ध खान पान मिला, और आपके पैसे से उसका भी परिवार चला, और साथ ही साथ उसके मन में फिर गौ सेवा की भावना भी जगी। पहले वो करता था, लेकिन जब उसका सामान बिकने लग जाएगा तो वो ज्यादा करेगा, ज्यादा सेवा करेगा। एक गैया रखता है तो 2 रख लेगा, और जब 2 से पूर्ति नहीं होगी तो 4 भी रख लेगा। तो बताइए गौ सेवा हुई कि नहीं? तुमको शुद्ध खान पान मिला, उसके घर में 2 पैसा गया, और उसके मन में गौ सेवा की भावना जगी, और 2-4 जो उसने रख ली गैया, कम से कम वो तो कटने से बची।
अच्छा, एक बात और भी है, आपके गांव में त्रिपुर सुंदरी माँ का मंदिर है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप 5,000 का प्रसाद लेके आते हो, आप 10,000 का प्रसाद लेके आते हो, आप 20,000 का प्रसाद लेके आते हो, और उस प्रसाद को बनाने में दूध दही घी छाछ मक्खन जो लगा है वह भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का नहीं है, वह ऐसे ही कहीं से डाल दिया है। तो तुम ले आइए और रख दीजिए और उठा के ले जाइए। त्रिपुर सुंदरी माता बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। मैं मन से नहीं कह रहा हूं कि धर्म ग्रंथ कह रहा है इस बात को। आई बात समझ में कि नहीं आई? 20,000 रुपए का प्रसाद ले आए, 50 किलो प्रसाद ले आए, रख दिया और उठा के ले गए। माता ने एक कण भी उसमें से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूध दही घी छाछ जो उसमें लगा है वह भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का नहीं है। वो ऐसे तुम लोग कहां से ले आए हो और ज्यादा ज्यादा पैसा दे के ले आए हो, लेकिन वो मां को स्वीकार नहीं है। यहां भगवान की पूजा हो रही है, यहां पर भी प्रसाद बन रहा है और खूब खर्चा करके बन रहा है, आप सब लोग ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी यदि दूध दही घी छाछ मक्खन भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का नहीं है, ऐसे ही कुछ उसमें डाल दिया गया है, दूध के नाम पर कुछ भी दूध जैसा दिखा के डाल दिया गया है और खूब मोटा पैसा आपसे लिया गया है, तो तुम्हारी दृष्टि में प्रसाद होगा, भागवत भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे ठाकुर जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप 50 किलो प्रसाद मत लाइए, आप थोड़ा सा ले आइए और उसमें जो दूध दही घी छाछ प्रयोग होगा वो भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का होना चाहिए। भागवत भगवान स्वीकार करेंगे, श्री कृष्ण भगवान स्वीकार करेंगे, त्रिपुर सुंदरी माता स्वीकार करेगी और सब स्वीकार करेंगे। मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, मैं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं। अच्छा, एक और बात, आपने मंदिर बनवाया और मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। अब मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आप लोग करते हैं। आप लोग हम लोगों को कहते हैं महाराज जी खर्चे की कोई कमी नहीं है, आप 10 ब्राह्मण ले आइए, 10 आचार्य ले आइए पूजा कराने वाले, हम उनको दक्षिणा भी देंगे, हम उनको भोजन पानी की व्यवस्था भी करेंगे और पूजा की सामग्री भी लाएंगे और मंदिर में भी हमने खर्चा किया है। और महाराज जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, 10 ब्राह्मणों को लेके पहुंच गए। अब ध्यान देना, 10 ब्राह्मण पूजा करने के लिए आए हैं और वह पूरी मेहनत से पूजा कर रहे हैं और आप लोग भी उनकी सेवा में, खिलाने में, पिलाने में कोई कमी नहीं कर रहे हो, दक्षिणा देने में भी कमी नहीं कर रहे हो, पूजा की सामग्री लाने में भी कमी नहीं कर रहे हो, खूब खर्चा कर रहे हो दिल खोल के, लेकिन उसमें दूध दही घी छाछ मक्खन जो प्रयोग हो रहा है पूजा में, भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का नहीं है, वह ऐसे ही कहीं से ले आए हैं। तो आचार्य जी चिल्ला रहे हैं, कंठ को कष्ट दे रहे हैं और